वेलकम टू अरेबिक ग्रामर लेसन नंबर 10 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पूरा दर्स करा दिया था, लेकिन वो ज़्यादा लंबा लेक्चर होने की वजह से उसकी एक्सरसाइजेज नहीं कराई गई थी। तो अब यहाँ पर उसकी एक्सरसाइज कराई जा रही हैं। पहली एक्सरसाइज है अजीब अनिल असइलतिल आतियती, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको चैप्टर के अंदर से ही आंसर निकालने हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप चैप्टर को दोबारा पढ़ लेंगे, वरना आप अपने पास से भी इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे माँ इस्मु का, इस्मु प्लस का, योर नेम, तो माँ प्लस इस्मु बनकर मिलता है मस्मू, मस्मू का। नंबर 2 है मिन आइना अंता, वेयर आर यू फ्रॉम, माँ लुगतु का, लुगतुन प्लस का, लुगतु का। व्हाट इज़ योर लैंग्वेज, आइना अबू का, अबू प्लस का, योर फादर। आइना उम्मू का, उम्मुन होती है मम्मी, उम्मू का, योर मदर। वेयर इज़ योर मदर, आ लका, ला ली एक प्रीपोजिशन है। ली का मतलब होता है बिलोंग्स टू, अगर इसके आगे का लगा देते हैं तो बन जाता है लका, यानी कि यू हैव। आई इसके अंदर पहले है तो ये बन गया क्वेश्चन मार्क। डू यू हैव अखुन, डू यू हैव अ ब्रदर, आ लका उख्तुन। ऐसे ही यहाँ पर डू यू हैव अ सिस्टर, इंदका सय्यारतुन। अब अखुन के मामले में आया लका, यानी कि डू यू हैव, यानी कि परमानेंट एक चीज़ होती है तो ली लगता है, और परमानेंट किसी चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही है तो इंदा लगता है। इंदा का, डू यू हैव सय्यारतुन कार। ऐसे नंबर 9 इंदा का दर्राजतुन, डू यू हैव बाइसिकल। इंदा का, इंदा प्लस का, इंदा का। इंदा प्लस हु, इंदहु, ही हैज़। इंदा प्लस हा, इंदहा, शी हैज़। इंदा प्लस या, इंदी, आई हैव। इसी तरीके 10th इंदा का कलम, डू यू हैव अ पेन। 11वां आइंदा का दफ्तरुन, डू यू हैव अ नोटबुक। अबू का ताजिर, अबू प्लस का, योर ब्रदर। अबू का इज़ योर फादर, अबू प्लस का, अबू का, योर फादर। अबू का इज़ योर फादर ताजिरुन, बिजनेसमैन। नंबर 13 मिन आइना मोहम्मद, वेयर इज़ मोहम्मद फ्रॉम। नंबर 14 मा लुगतु हु, लुगतुन प्लस हु, हिज लैंग्वेज। मा लुगतु हु, व्हाट इज हिज लैंग्वेज। 15 आइना अबू हु, वेयर इज हिज फादर, अबू प्लस हु, अबू हु। 16 आइना उम्मू हु, वेयर इज हिज मदर, उम्मू प्लस हु, उम्मू हु, हिज मदर। 17 मिन आइना हमजा टू, वेयर इज हमजा फ्रॉम। नंबर 18 मा लुगतु हु, लुगतुन प्लस हु, लुगतु हु, हिज लैंग्वेज। 19 आइना अबू हु, अबू प्लस हु, हिज फादर, वेयर इज हिज फादर। नंबर 20 आइना जैनबू, वेयर इज जैनब। नंबर 21 आइना जोजू हा, जोजुन होता है हस्बैंड, जोजू हा, हर हस्बैंड, वेयर इज हर हस्बैंड। नंबर 22 अजोजुहा, अब आ प्लस आ लग गया पहले तो क्वेश्चन मार्क। इज हर हस्बैंड, जोजू प्लस हा, हर हस्बैंड। इज हर हस्बैंड मुदर्रिसुन, टीचर। इज हर हस्बैंड अ टीचर। एक्सरसाइज नंबर 2, इसके अंदर लास्ट में इस्मू दे रखा है। अब इस्मू के आगे क्या लगाना है ये आपको सही से लगाना, और उसके बाद एक नाम दे रखा है, इस्मू के आगे सही लफ्ज़ लगाकर उसका नाम लिखना। जैसे पहला है हाजिहिल बिंतु, हाजी ही प्लस इंडेफिनिट एक नाउन आई तो हाजिहिल बिंतु दिस, हाजिहिल बिंतु दिस डॉटर, तालिबतुन स्टूडेंट, तालिबन होता है लड़के के लिए, स्टूडेंट, तालिबतुन लड़की के लिए। इस्मु जैनब, अब इस्मु के आगे क्या आएगा, क्योंकि लड़की की बात हो रही है तो हर नेम, इस्मु हा, लड़का होता तो इस्मु हूँ, यहाँ पर लड़की है तो इस्मु हा। नंबर 2 मोहम्मदुन तबीबुन, मोहम्मद इज डॉक्टर। वबनुहु, वबनु, वबनु, मोहम्मद इज डॉक्टर, वबनु मुहंदिसुन, एंड हिज सन इज मुहंदिस, तो वबनु के आगे क्या आएगा, वबनु हु। अगर यहाँ मुहंदिसुन की जगह मुहंदिसतुन होता तो वबनु हा, वबनु हाथ। अगर कोई लड़की की बात हो रही होती तो हा लगता, यहाँ पर वबनु हूँ, बेटे की बात हो रही है, वबनु हूँ मोहन, एंड हिज सन इज इंजीनियर। नंबर 3 हाज़र रजुल, दिस बॉय, ताजिरुन कबीरुन, बिग बिजनेसमैन, दिस बॉय इज अ बिग बिजनेसमैन। इस्मु अब्दुल्ला, तो इस्मु प्लस हु, इस्मु हूँ। अब इसके अंदर नंबर 4 तो नंबर 5 आपको खुद करने हैं,
तो अच्छा रहेगा। मैं बता सकता हूँ लेकिन कोई नया वर्ड इसके अंदर है नहीं, तो इसलिए आप कर सकते हैं गुरफती मतलब रूम, और लास्ट में जो नाम है फिल मतबखी इन द किचन। आयशतु तबीबुन व उख्तु मुमर्रिदतुन, मुमर्रिदतुन होता है नर्स। तो ये इजी है, आपको खुद करने हैं। खराजा मोहम्मदुन मिनल फसली, खराजा होता है केम आउट, खराजा मोहम्मदुन, मोहम्मद केम आउट मिनल फसली फ्रॉम द क्लासरूम, व खराजा माहू जमील, जमील के आगे लगाना है पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये किसका क्लासमेट है? मोहम्मद का, तो जमील हु। एक्सरसाइज नंबर 3, वखराजा माहू जमीलहू, एंड उसके साथ मा प्लस हु, एंड विद हिज क्लासमेट केम आउट। नंबर 3 है एक्सरसाइज, इसके अंदर आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं बुक में से छांट कर खुद ही। इन द का, इन द प्लस का, डू यू हैव, आ प्लस पहले लग गया तो क्वेश्चन मार्क बन गया। डू यू हैव कलम मुन, कलमुन यानी कि डू यू हैव अ पेन। अब इसने जवाब दिया नाम, यस इंदी कलमुन। आई हैव अ पेन, अब ये इंदी लगाया इन्होंने। अब इंदा का लगा के भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, इंदहू भी, इंदहा भी, कुछ भी आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। ये होमवर्क है, आपको खुद ही करना है। अगर ये सारे मैं कराने बैठूंगा तो उसमें आपकी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें 5 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे आइंदा का कलम, डू यू हैव अ पेन, ला नहीं, माँ इंदी नहीं, माँ, इन्होंने ला का भी यूज़ किया और माँ का भी यूज़ किया, दोनों का मतलब होता है नहीं। ला माँ इंदी, इंदी के साथ अक्सर माँ ही आता है, तो ला नहीं, माँ इंदी कलम, आई डू नॉट हैव अ पेन। ये भी आपको 5 सेंटेंस इस तरीके के बनाने हैं। अब आगे है, जैसे इन्होंने बैतुन एक एग्जाम्पल दिया है, तो इन्होंने ये चारों पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करके दिखाया है। जैसे बैतुन प्लस या, बैती माई हाउस, बैतुका योर हाउस, बैतुहु हिज हाउस, बैतुहा हर हाउस। तो इस तरीके से आपको 5 एग्जाम्पल लेकर उन्हें पॉजेसिव प्रोनाउन जोड़कर आपको सभी बनाने हैं। लिखकर ही प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर रहे। नंबर 5 है, इस तरीके से ये एग्जाम्पल दिया है और एग्जाम्पल के सब के आगे पॉजेसिव प्रोनाउन बनाकर आपको लिखने हैं। जैसे कलमुन, हाजा कलमी, दिस इज़ माई पेन, हाजा कलमुका, दिस इज़ योर पेन, हाजा कलमुहु, दिस इज़ हिज पेन, हाजा कलमुहा, दिस इज़ हर पेन। इस तरीके से किताब के आगे लगाना है। शरीर यानी कि बेड, इस्मू यानी कि नाम, मिंदीलुन यानी कि हैंकी, इब्नू यानी कि बेटा सन, सैयारतु कार, मिफ्ताहुन की, और यदुन यानी कि हाथ। अब यदुन के आगे मैं करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अंदाजा हो। जैसे यदुन प्लस या, माई हैंड, यदी, यदुन प्लस का, यदु का यानी कि योर हैंड, यदु प्लस हु, यदुहु यानी कि हिज हैंड, यदु प्लस हा, यदुहा यानी कि हर हैंड। तो बहुत इजी है लेकिन प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, इसलिए आपको किताबों के आगे भी चारों लिखने हैं, पढ़ने हैं, आदत डालनी है आपको, ताकि आपकी ज़बान पे अरबी रम जाए। नंबर 6 एक्सरसाइज है, ला का यूज़ किया गया है इसमें। ला प्लस का होता है लका, यू हैव, ला प्लस या होता है ली, आई हैव, लका, ला प्लस हु, लहू, ला प्लस हा, लहा, लहू माने ही हैज़, लहा माने शी हैज़। अब ये नंबर 1 है, ली उख्तुन, आई हैव अ ब्रदर, वाहिदतुन, ली उख्तुन, जैसे ये है नंबर 1, ली उख्तुन, आई हैव अ सिस्टर, वाहिदतुन वन सिस्टर, आई हैव वन सिस्टर, वाहिदतुन है एडजेक्टिव फेमिनाइन। आ लका, आ क्वेश्चन मार्क, डू यू हैव अखुन, डू यू हैव अ ब्रदर, ला, माली अखुन, मा माने नहीं, नॉट, माली आई डू नॉट हैव अखुन, आई डू नॉट हैव अ ब्रदर। उख्ती माई सिस्टर, उख्तु, उख्तुन यानी सिस्टर, उख्तुन प्लस या, उख्ती माई सिस्टर, लहा, शी हैज़, ला प्लस हा, लहा, शी हैज़ तिफलुन, अ बॉय, छोटा बच्चा, बेबी, सी हैज़ अ बेबी, सगीरुन, सगीर मतलब छोटा, सी हैज़ अ स्मॉल बेबी। ज़मीली, ज़मीलुन होता क्लासमेट प्लस या, ज़मीली, लहू, ही हैज़ अखुन, अ ब्रदर व उख्तुन एंड अ सिस्टर। अब इसके आगे इन्होंने अरबी में लिखा हुआ है, नक़ूलू वी से दैट
इंदी किताबुन, अब किताब के लिए आया इंदी क्योंकि परमानेंट चीज़ नहीं है। और वनकुलु एंड वी से ली अखुन, आई हैव अ ब्रदर, क्योंकि ब्रदर है परमानेंट, तो अखुन पर इंदी यूज नहीं होगा, सिर्फ इन्होंने समझाने के लिए लिख दिया है। नंबर 7 पढ़ना है मा का यूज सिखाया है इन्होंने। खराजा हामिदुन, खराजा माने केम आउट, लेफ्ट, हामिद लेफ्ट, मा एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। मा खालिदिन, मा के बाद जो नाउन आएगी वो जेनेटिव केस में जाएगी, यानी कि मजरूर। खालिदिन, इसलिए दिन आया, खालिदिन। ज़हाबत तबीबू, ज़हाबा मान ले ही वेंट, और तबीबू जब आ गया तो ही खत्म हो जाएगा। ज़हाबत तबीबू, डॉक्टर वेंट। माल मुहंदिसी, मुहंदिसी आएगा क्योंकि यह है जेनेटिव केस में, क्योंकि मा के बाद है ये। माल मुहंदिसी विद इंजीनियर। जलसा, जलसा मान ले ही सेट। अल मुदर्रिसु, जब मुदर्रिसु आ गया तो ही खत्म हो जाएगा। जलसल मुदर्रिसु, द टीचर सेट। माल मुदीर, माल मुदीरी, जेनेटिव केस आया मुदीर में। माल मुदीरी विद हेडमास्टर। मा का या अली, मा प्लस का विद यू। हु इज विद यू या अली, ओ अली। माई, मा प्लस या माई जमीली, जमीलुन प्लस या जमीली, माई क्लासमेट। विद मी, माई क्लासमेट। आमनतु, मा हा, मा प्लस हा, विद हर। आमनतु विद हर। जोजू, जोजुन प्लस हा, हर हस्बैंड, जोजू हा। नंबर 6 आप खुद पढ़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 8 बिल्कुल सेम है। बैतुन, बैतुका, बैतुहु, बैतुहा, बैती, इस तरीके से अबू के आगे भी चारों लगा कर दिखा दिए, अखू के आगे भी लगा दिए चारों। अब अबू और अखुन मैंने बताया था 4 ऐसी नाउन हैं जिनके आगे वाव लगकर वो थोड़ी खींचती हैं। इसमें से 2 हैं अबू और अखू। तो अगर आप बिना वाव के अबू का लिख देंगे वो गलत हो, तो वाव लगाना ज़रूरी है इन नाउन पे। तो इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। इसी तरीके से अबू और अखू को लेकर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अबी, अबू प्लस या अबी, व उम्मी, उम्मू प्लस या उम्मी, फिल बैती, इन द हाउस। ये आप खुद करेंगे। नंबर 2 आप खुद कर लेंगे। इसके लास्ट में है ज़हाबा इलस्सूक, ज़हाबा ही वेंट इलस्सूक, सूक कहते हैं मार्केट। इला एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है टुवर्ड। इलस्सूक, टू द मार्केट। अखू का तबीब, ला हुआ मुदर्रिस। ये आप खुद पढ़ेंगे, खुद लिखेंगे। ज़ैनबू फिर रियाद, रियाद एक सिटी है, रियाद के अंदर। अखू हा, अखू प्लस हा, हर ब्रदर। फिर ताइफ, फी हो गई प्रीपोजिशन, ताइफ सिटी हो गई। व अबू हा एंड हर ब्रदर फिल मदीनतिल मुनव्वरती, इन द मदीना। इसका नंबर 5 है। हाज़त तालिब, दिस स्टूडेंट। अबू प्लस हु, अबू हु हिज फादर वजीर मिनिस्टर। व अखू हु एंड हिज ब्रदर ताजिर कबीर, बिग बिजनेसमैन। ये भी बहुत इजी है, आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से लिखेंगे तभी आपको फ़ायदा हो। इसका नंबर 6 है। ज़हाबा अखी इलल मदरसती व ज़हाबा अबी इलल जामियती। ये मैंने पढ़ दिया है, इसकी ट्रांसलेशन आप खुद करेंगे। अब नंबर 9 में इन्होंने कुछ नाम दिए हैं, जिनमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनके एंडिंग तनवीन के साथ होती है और कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी एंडिंग तनवीन के साथ नहीं होती। आपको वो छांटने हैं, अलग अलग करने। जैसे मोहम्मदुन, ये तनवीन के साथ ऐड होगा। खालिदुन, हामिदुन, अब्बासुन, महमूदुन, ये सब तनवीन के साथ होंगे। और ये 5 नाम ऐसे हैं जिनमें राउंड ता आ रहा है लास्ट में और ये तनवीन के साथ एंड नहीं होंगे। जैसे हमज़तु, तालहतु, असामतु, मुआवियतु, इकरीमतु। तो ये बहुत ईजी हैं, आगे से ध्यान रखने हैं। जब भी कोई राउंड ता के साथ मैस्कुलाइन नाम आएगा वहाँ पर तनवीन के साथ एंडिंग नहीं होगी। अगली एक्सरसाइज इन्होंने कुछ और नाम दिए हैं, वो आपको पढ़ने हैं और लिखने हैं उनकी एंडिंग के साथ। आगे ये कुछ नए वर्ड हैं जो इस चैप्टर में आए हैं। अज़मीलू, अज़मीलू हो गया। द क्लासमेट। अज़ोजू यानी कि हस्बैंड। वाहिदुन यानी कि वन। फता में आप देख रहे हैं कि या जो है बिना नुक्तों वाली या है, तो इसकी एंडिंग होगी लॉन्ग अलिफ। फता यानी कि यंग मैन। मा यानी कि विद। अतिफलू बेबी। अल-कुवैतु, कुवैत एक सिटी है। अल-लुगतु यानी कि द लैंग्वेज। अब ये चैप्टर यहाँ होता है पूरा, थोड़ा लंबा था इसलिए 2 पार्ट्स में करना पड़ा। आप चाहें 2 चैप्टर अलग अलग करके एक साथ देख सकते हैं। तो
आज के चैप्टर से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इंटरेस्ट दोगुना हो चुका होगा अरबी सीखने के लिए। तो इसी तरीके से लगे रहिए, डटे रहिए। ये पूरी ज़िंदगी का काम है, 1-2 दिन का नहीं है। अभी पूरा कोर्स कराने के बाद पूरे कुरान को हम एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा निकालेंगे। एक एक लफ्ज़ कैसे बना, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे बना, सुभान अल्लाह कैसे बना। तो इस तरीके से पूरी एक एक लफ्ज़ की हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि वो अरबिक ग्रामर के हिसाब से कैसे बना। और उसके बाद कुछ सीरियल्स उठाकर हम, जैसे जो अरबिक सीरियल्स हैं, कुछ द मैसेंजर मूवी है, उनकी हम एक एक डिटेल वो किस तरीके से बात कर रहे हैं और कौन कौन से लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब भी करेंगे अभी। तो पूरी ज़िंदगी हमें अरबी सीखनी ही सीखनी है, चाहे जो हो जाए। अरबी का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि हम ये सवाब की नीयत से कर रहे हैं। हमारा इसको लेकर कोई मकसद नहीं है कि हम सीखने के बाद इतना कमा लेंगे या उतना कमा लेंगे। तो लगे रहिए, डटे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लिखते रहिए। अपनी ज़ुबान पर अरबिक को जमा लीजिए। नात, मनूत, जार, मजरूर, मुदाफ, मुदाफ इलैही, प्रीपोजिशन, ये इस तरीके से हमारे लबों पर रहनी चाहिए कि जब हम चैप्टर पढ़ें तो धड़ाधड़ हमारी ज़ुबान पर खुद ही आता रहे कि ये जार मजरूर है, ये नात मनूत है, ये एडजेक्टिव है, इस तरीके से। तो इंशाअल्लाह जल्द ही मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।